अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद खोखर और मैं हूं दानिश राजपूत। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। तो सर बताइए हम किस वीडियो को रिएक्शन दे रहे हैं। तो आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं रतन टाटा वर्सेस मुकेश अंबानी। इनका कंपैरिजन होगा। दोनों इंडिया के बहुत ज्यादा अमीर तरीन है, लेकिन जो रतन टाटा है वो एक सादा तरीन इंसान है, लेकिन मुकेश अंबानी एक ऊंची सतह वाले सोसाइटी में मूव करने वाला है। हाँ, तो फिर रिएक्शन देते हैं, लेट्स गो। तो आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे तो आप लोग नीचे कमेंट में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों, क्या आपको पता है रतन टाटा इस देश के सबसे अमीर आदमी हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि जब बात अमीरों की आती है तो मुकेश अंबानी का नाम पहले क्यों आता है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस सच्चाई का पता चलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। बात अगर हम भारत के सबसे अमीर आदमी की करें तो मुकेश अंबानी और रतन टाटा जैसे नाम सबसे पहले आते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मुकेश अंबानी जो साउथ एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उनके पास महज 6 कंपनी मौजूद है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 6 कंपनी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा जो हमेशा लाइमलाइट से दूर रहते हैं, उनके पास 135 कंपनीज मौजूद है। अब एक ऐसा आदमी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 कंपनी मौजूद है, वो पूरे एशिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ एक आदमी जिसके पास 135 कंपनीज है, उसके बावजूद भी उसका नाम लाइमलाइट में क्यों नहीं आता? कहीं ऐसा तो नहीं जो दिखता है वही बिकता है? कहीं ऐसा तो नहीं मुकेश अंबानी अपने पैसे होने से अधिक दिखावा करते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ रतन टाटा चुपके से गेम खेल जाते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे की बात करने वाले हैं कि आखिर मुकेश अंबानी से 20 गुना से ज्यादा कंपनीज होने के बावजूद भी रतन टाटा का नाम अमीरों की लिस्ट में क्यों नहीं आता? और आखिरकार मुकेश अंबानी ऐसी कौन सी चक्की चलाते हैं कि अपनी पत्नी को एक छोटा सा गिफ्ट भी कर दें तो मीडिया में हेडलाइन बन जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये दोनों ही यहाँ तक पहुँचे कैसे? इन दोनों में से सबसे अधिक मेहनत किसने की? दोस्तों, आपको बता दें, एक तरफ जहाँ एक कंपनी ने महज 21,000 रुपए से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, और आज ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी कीमत 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। और उस कंपनी का नाम है टाटा। साल 1839 में रतन नवल टाटा जी के परदादाजी ने, जिनका नाम जमशेद था, उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए महज 21,000 रुपया उन्होंने अपने व्यापार में लगाया। जमशेद जी की किस्मत बहुत अच्छी थी और उनकी कंपनी दिनों दिन आगे बढ़ती चली गई। उन्होंने नागपुर में अपनी फैक्ट्री भी खोली और लगातार उन्हें सिर्फ और सिर्फ मुनाफा ही हासिल हुआ। जिसके बाद जमशेद जी ने एक के बाद एक 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट में अपना हाथ आजमाया। लेकिन अफसोस, जमशेद जी ने इन प्रोजेक्ट को भी कामयाब होते हुए देख पाते उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अपने पिताजी के लक्ष्य पर ही जमशेद जी के बेटे दोराबजी टाटा ने पिताजी के आयरन एंड स्टील कंपनी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को एस्टेब्लिश कर उनका सपना पूरा कर दिया। अब तक टाटा ग्रुप के पास 14 कंपनीज तैयार हो चुकी थी। इसके बाद साल 1932 के लगभग दोराबजी की भी मौत हो गई, जिसके बाद टाटा कंपनी की जिम्मेदारी जहांगीर रतन दादा भाई टाटा ने ले ली और पुरानी 14 कंपनीज को चलाते हुए उन्होंने टाटा ग्रुप की कंपनी का आंकड़ा 95 कर दिया। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही JRD टाटा ने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की भी शुरुआत की। हालांकि बाद में भारत सरकार ने टाटा एयरलाइन को अपने हैंड में ले लिया और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया। इन सब के बाद 3 पीढ़ियों के नाम और काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रतन नवल टाटा को, जिन्हें इस वक्त आप जानते हैं और देखते हैं, जिन्होंने टाटा ग्रुप को इतना अधिक फैला दिया कि आज पूरी दुनिया टाटा को सलाम ठोकता है। और आज 21,000 से शुरू हुआ बिजनेस 5 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है। और JRD टाटा ने जिस 95 कंपनीज को छोड़ा था, पर नवल टाटा ने उसे 135 पर पहुंचा दिया। तो ये था रतन टाटा के यहाँ तक पहुँचने का सफर। अब जानते हैं मुकेश अंबानी यहाँ तक कैसे पहुँचे। दोस्तों, मुकेश अंबानी आज जिस मुकाम पर है, उसकी शुरुआत उनके पिताजी धीरूभाई अंबानी ने की थी। अपनी सैलरी से मिलने वाली कमाई को जोड़ जोड़ कर धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन को शुरू किया, जहां पर मसाले और धागों का व्यापार होता था। धीरूभाई अंबानी ने विमल नाम से अपने कपड़े का धंधा भी शुरू किया, लेकिन अफसोस कि भारत के लोगों को विमल का कपड़ा पसंद नहीं आया, जिसके बाद धीरूभाई अंबानी ने दिमाग लगाते हुए विमल के स्टॉक को बेचना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त लोगों को शेयर मार्केट शब्द का ज्ञान भी नहीं था, उस वक्त धीरूभाई अंबानी ने लोगों को विमल के स्टॉक को खरीदने के लिए मना लिया और देखते देखते रिलायंस कंपनी 70 करोड़ की हो गई। और साल 2002 में जब धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हुई, उस वक्त उनकी कंपनी 75,000 करोड़ रुपए की हो चुकी थी। साल 2002 के लगभग खराब तबीयत होने की वजह से धीरूभाई अंबानी की मृत्यु हो गई थी। उनकी मौत के बाद उनके पूरे बिजनेस को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के बीच डिवाइड कर दिया गया। लेकिन दोनों भाइयों का दिमाग अलग अलग होने की वजह से एक तरफ जहां अनिल अंबानी कोर्ट में ये साबित करने के पीछे पड़े हैं कि वो पूरी तरह से दिवालिया हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की कंपनी 7,930 मिलियन डॉलर की हो चुकी है। अब बात आती है मुकेश अंबानी और रतन नवल टाटा में कौन 19 है और कौन 20।
दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, मुकेश अंबानी की रिलायंस के पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 6 बड़े बड़े कंपनीज मौजूद है और वहीं दूसरी तरफ टाटा ग्रुप के पास 135 से ज्यादा कंपनीज मौजूद है। लेकिन फिर भी अमीरों के लिस्ट में हर वक्त मुकेश अंबानी का नाम ही रहता है। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, मुकेश अंबानी अमीरों की लिस्ट में आगे इसलिए रहते हैं क्योंकि रिलायंस ग्रुप में वो 48% शेयर के मालिक हैं। यानी रिलायंस कंपनी के जितने भी ग्रुप हैं उसके लगभग आधे के मालिक मुकेश अंबानी खुद हैं। यही वजह है कि इस वक्त मुकेश अंबानी पूरी एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें हम रतन टाटा की, तो आपको जानकर हैरानी होगी, टाटा ग्रुप में वो 1% से भी कम के शेयर के मालिक हैं, क्योंकि उनके ग्रुप का 66% शेयर उन्हीं की कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट जैसे कई ट्रस्ट को डोनेट किया जाता है। यानी कि टाटा ग्रुप से जितनी भी कमाई होती है उसका 66% भारत के लोगों के लिए दान कर दिया जाता है। यानी कि टाटा ग्रुप के जितने भी 134 कंपनीज है उससे जितनी भी कमाई होती है उसका इस्तेमाल रतन नवल टाटा अपनी अमीरी को दिखाने के लिए नहीं करते, बल्कि भारत के लोगों के अच्छे जीवन के लिए दान कर देते हैं। उनकी कंपनी का आधे से ज्यादा पैसा आज भारत के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए खर्च होता है, बेहतर पढ़ाई के लिए खर्च होता है, बेहतरीन जिंदगी के लिए खर्च होता है। लेकिन अफसोस, भारत के अधिकतर लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं कि जिस टाटा का नमक भारत के लोग खाते हैं उसका 66% से ज्यादा उन्हीं लोगों के पीछे खर्च कर दिया जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना पैसा रतन टाटा भारत के लिए दान कर देते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ चैरिटी वाले शेयर भी रतन टाटा ने अपने नाम कर लिए होते तो मुकेश अंबानी दूर दूर तक नजर नहीं आते। वैसे इस बात को जानने के बाद आपकी नजर में भारत या फिर एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन हुआ, हमें कमेंट करके बताइए ना। और अब बात आती है, जो दिखता है वही बिकता है। इतना अधिक पैसा होने के बावजूद भी न जाने क्यों रतन टाटा कभी भी मीडिया में दिखाई नहीं देते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि मुकेश अंबानी अपनी पत्नी को एक छोटा सा गिफ्ट भी दें तो मीडिया का हेडलाइन बन जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, मुकेश अंबानी सिर्फ अमीर ही नहीं है, बल्कि उनको अपने अमीरी का दिखावा करने का बड़ा शौक है। हाल ही में मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तब उसके चर्चे बड़े जोरों शोरों से हुए। मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी नीता अंबानी को अब तक 3 बड़े प्राइवेट जेट गिफ्ट कर दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि उन सभी प्राइवेट जेट की कीमत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है। और तो और मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी नीता अंबानी को गिफ्ट करने के लिए एक बेहतरीन यार्ड भी तैयार करवाया है जिसकी कीमत 700 करोड़ रुपए है। इन सब के अलावा मुकेश अंबानी का जो नौकर है, उनके जो बॉडीगार्ड होते हैं, वो भी मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में सफर करते हैं। जब भी कहीं जाते हैं तो उनके लिए हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट हर वक्त तैयार रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से हैं रतन नवल टाटा, एक ऐसी शख्सियत जो इतना अमीर होने के बावजूद भी बहुत ही सिंपल जिंदगी जीना पसंद करते हैं। उनका एक बड़ा सिंपल सा बंगला है, वो कभी भी अपने अमीरी का दिखावा नहीं करना चाहते। रतन नवल टाटा के परदादा जी ने जिस बिजनेस को स्टार्ट किया था, रतन नवल टाटा उस बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ अपने खानदान का नाम भी रोशन करने के पीछे लगे हैं। यही वजह है कि इस वक्त टाटा ग्रुप हर एक सेक्टर में अपने बिजनेस को फैलाने के साथ साथ अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा भारत के लोगों के पीछे पानी की तरह बहा देते हैं। आज के वक्त में टाटा ग्रुप सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहा, बल्कि वो भारत के समाज के लिए काम भी कर रहा है। अगर कहीं पर कोई डिजास्टर होता है तो टाटा ग्रुप का आदमी वहां पर राहत कार्य करता है। भारत के गांव-गांव में शिक्षा पहुंचाने के लिए टाटा ग्रुप करोड़ों रुपए खर्च कर देता है। गरीबों के इलाज के पीछे, गरीबों को शिक्षा दिलाने के लिए, उनके रहने के लिए, हर चीज में टाटा ग्रुप पानी की तरह पैसों को बहा रहा है। यकीनन अगर टाटा ग्रुप उन पैसों का इस्तेमाल अपने आप को अमीर करने के लिए करते तो इस वक्त वो सिर्फ एशिया के सबसे अमीर आदमी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में उनका नाम होता। लेकिन कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। एक तरफ मुकेश अंबानी जो बिजनेसमैन की तरह सोचते हुए इस वक्त एशिया के सबसे अमीर आदमी बन बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सर रतन नवल टाटा जो बिजनेसमैन होने के साथ साथ भारत के सच्चे नागरिक होने का फर्ज भी अदा कर रहे हैं और चुपके चुपके भारत के लोगों के लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपकी नजर में भारत का और एशिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, मुकेश अंबानी या फिर रतन नवल टाटा? आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है। हमें भी लगा आप लोगों ने वीडियोस देख ली होगी तो बहुत बहुत मजा आया यार वीडियोस देखकर। रतन टाटा और एक तरफ मुकेश अंबानी। रतन टाटा के लिए एक सैल्यूट यार, कमाल कर दिया इस बंदे ने। अपनी जो आधी से भी ज्यादा जितनी 66% 1% अपने पास रखता है, बाकी जितनी भी होती है वो गरीबों में तकसीम कर देते हैं, यानी कि अपनी इंडिया के लिए तकसीम कर देते हैं। इतनी ज्यादा मोहब्बत यार इस बंदे को, लेकिन फिर भी ये पैसे का दिखावा नहीं करता जैसे मुकेश अंबानी। कभी नाम ही नहीं इतना सुना, हालांकि कंपनी का नाम सुना हुआ है टाटा कंपनी बहुत ज्यादा यार। टाटा कंपनी यहाँ हम लोगों ने वो लगवाई थी, डिश लगवाई थी टाटा कंपनी की, अभी भी छत के ऊपर पड़ी है टाटा डिश वगैरह। हाँ,
तब पाकिस्तान और इंडिया के हालात बेहतर होते थे, इंडिया से बहुत ज्यादा चीजें पाकिस्तान में आती थी। तो लेकिन यार बात ये है कि इतना पैसा गरीबों में देना बड़ी मुश्किल बात होती है। हम कह देते हैं कि यार हमारे पास पैसा, हम गरीबों को देंगे, लेकिन जब पैसा आता है ना तो फिर देने को किसी को दिल नहीं करता। तो ये बड़ी बात होती है कि बंदा अपने, और फिर लाखों करोड़ों रुपया जो नजरों के सामने है, यार इतना पैसा किसी को देना बड़ी बात होती है। तो मजा आ गया वीडियो देखकर। आपको क्या लगता है सुपर हीरो कौन है, मुकेश अंबानी या रतन टाटा? रतन टाटा मुझे सादे इंसान और बहुत अच्छे इंसान लगे, लेकिन मुकेश अंबानी ने मेहनत की है, लेकिन वो भी तकसीम करता हुआ दिखावा पूरी में दिखावा करता है। बिल्कुल, दिखावा नहीं करना चाहिए इंसान को, लेकिन हमें जेलस नहीं होना चाहिए मुकेश अंबानी को देखकर। हाँ, अपने अपनी नियत अपनी अपनी बंदेगी। मेहनत किया, आपको अपने गिरे पानी में देखना चाहिए हम कितने पानी में। तो मजा आ गया यार वीडियो देखकर। वीडियो के अस्सलाम वालेकुम।